चलिए अयोध्या से एक बार फिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और साथ साथ वो बड़ी बातें भी बताएंगे जो अयोध्या से जुड़ी हुई है, पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई है। तो पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक हो रही है। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि कोई कमी इसमें ना सामने आए और अयोध्या में निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ अयोध्या से अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। खराब मौसम की वजह से आज सीएम का दौरा स्थगित हो गया। हालांकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करने वाले थे, लेकिन जैसा कि मेरी सहयोगी रीमा ने बताया कि स्थगित ये दौरा हो चुका है क्योंकि मौसम खराब है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है उसकी तस्वीर कल सामने आएगी। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 5 लोग मौजूद रहेंगे। पीएम के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी जो सालों साल से रामलला की पूजा अर्चना कर रहे हैं सत्येंद्र दास, वो भी रहेंगे इन 5 प्रमुख लोगों में। और इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए है तैयार। अब बस राम के आने का है इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी हो रही है तैयारी। अवध में जल्द विराजेंगे अवध बिहारी। अवध नगरी अपने राजा के स्वागत के लिए तैयार है। 22 तारीख को राजा राम के मंदिर में विराजने का हर राम भक्त को बेसब्री से इंतजार है। बाईस तारीख को जब भगवान श्री राम मंदिर में आएंगे, ढोल और नगाड़े बजाए जाएंगे, राम भक्त जयकारा लगाएंगे, राजा राम अयोध्या में बस जाएंगे। तर चुके हैं ये पत्थर जो राम के काम आ रहे हैं। तर गई है अयोध्या नगरी क्योंकि राम आ रहे हैं। जश्न की तैयारी है। अब राजा राम के मंदिर में विराजने की बारी है। राम भक्तों को जिस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आने ही वाली है। अयोध्या नगरी सजाई जा रही है, सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? इसका महत्व क्या है? प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास बताते हैं कि रामानंदी परंपरा के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जितनी राशियां हैं सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना होता है, उसके बाद मंगलाचरण होता है। ये सब करने के बाद में तब उस मूर्ति को शुद्धिकरण के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होनी है उसको जल में अधिवास देना पड़ता है, उसको अन्न में अधिवास देना पड़ता है, माने रखा जाता है उसी में। उसमें फूल में रखना पड़ता है, औषध में रखना पड़ता है और इस तरह से कई प्रक्रिया होती हैं। वो पूरा होने के बाद में तब उसके बाद में उसमें अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करके प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र जपा जाता है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें
देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में बहुत ही कम लोगों को रहने की इजाजत होगी। जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में जिस वक्त मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी, तब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास मौजूद रहेंगे। महंत सत्येंद्र दास के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राम नंदी परंपरा के मुताबिक होगी, जिसमें सबसे पहले रामलला को नगर भ्रमण कराया जाएगा, फिर सरयू के जल और दूध से स्नान कराया जाएगा और स्नान के बाद रामलला का विधि विधान से श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही 16 प्रकार की पूजन विधि को भी सम्मिलित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की राजभोग आरती की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला लोगों को दर्शन देंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया वेदों के हिसाब से ही होगी। इन प्रकार से उस वेद के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से उस परमात्मा का आवाहन करते हैं, उस भगवान राम का आवाहन करेंगे। राम की प्रतिमा है, राम का आवाहन करेंगे कि प्रभु आप अपने पूरी शक्ति के साथ इस प्रतिमा में विराजमान हो और भक्तों का कल्याण करें। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। प्राण प्रतिष्ठा के समय कई दूसरे आचार्य भी मौजूद रहेंगे। आचार्यों की 3 टीमें बनाई गई हैं। काशी के 21 विद्वान भी मौजूद रहेंगे, जो विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह का पर्दा बंद रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की मूर्ति से पट्टी हटाई जाएगी। जब पट्टी हटेगी तब मूर्ति को आईना दिखाया जाएगा, जिससे कि भगवान सबसे पहले खुद अपना चेहरा देखें। भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या नगरी पहुंचे थे और 14 तारीख से ही रामलला परिसर के अंदर और बाहर लगातार हवन पूजन का कार्यक्रम होगा। इतना ही नहीं, अयोध्या के लोग भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले हवन पूजन करेंगे और 22 तारीख को भगवान श्री राम का उसी तरह से स्वागत होगा, जैसे जब वो 14 साल वनवास काट कर आए थे तब किया गया था। सैलाब सूख जाएगा, भूकंप भी झकझोर नहीं पाएगा, बड़ी से बड़ी आपदा राम मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि राम मंदिर को किस तरीके से तैयार किया गया है ये हम आपको बताएंगे। राम मंदिर को न सिर्फ भूकंप विरोधी बनाया गया है, बल्कि मंदिर के चारों ओर इतनी मजबूत दीवारें हैं जो कि हर तरीके से सुरक्षित है, जो पानी के बहाव को मंदिर को छूने तक नहीं देगी। नींव से लेकर उसका फर्श और 400 खंबे राम मंदिर को शक्तिशाली ही नहीं बल्कि महाशक्तिशाली बना देते हैं। भव्य, शानदार, विराट, विशाल। राम मंदिर को देखकर मुंह से यही शब्द निकलते हैं। राम मंदिर अभी पूरी तरह बना नहीं है, पर उसका निर्माण कार्य ही मन मोह लेता है। पूर्व से पश्चिम तक 350 फीट तक फैले हुए, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 268 फीट चौड़े और 161 फीट की ऊंचाई छूते राम मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन राम मंदिर सिर्फ सुंदर ही नहीं, बेहद शक्तिशाली भी है। इतना शक्तिशाली कि 100 नहीं बल्कि वो 1000 साल तक टिका रहेगा। पीढ़ियां आएंगी, जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी, 1000 साल तक राम मंदिर पर एक खरोच तक नहीं आएगी।
आंधी तूफान तो छोटी मोटी बात है, सैलाब आ जाए या सुनामी, धरती के अंदर उथल पुथल मच जाए, राम मंदिर का बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि उसकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई आपदा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। IIT से लेकर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के ढांचे को डिजाइन ही इस तरह से किया है। अर्थक्वेक का है जो इसके अंदर अगर हम IS कोड देखेंगे, जोन नंबर 3 में वैसे आता है, जोन नंबर 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें CBRI रुड़की है जो पूरा इंडिया में आपको नाम सुना ही होगा, वो उसको वेटेड किया रहा है, उसके लिए उसने पूरे डिजाइन को वेटेड करा है फाउंडेशन के। भारत को सबसे कम से सबसे ज्यादा खतरनाक के क्रम में 4 साइस्मिक जोन में बांटा गया है। शुरुआत होती है जोन 2 से, जहां भूकंप आने का खतरा सबसे कम है। उसके बाद आते हैं जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 3 में भूकंप के हल्के से थोड़े तेज झटके आ सकते हैं। अयोध्या शहर इसी जोन में आता है, मगर राम मंदिर को जोन 4 के हिसाब से बनाया जा रहा है, जहां भूकंप आने का खतरा काफी ज्यादा है। यानी बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, राम मंदिर कांपेगा तक नहीं। नीचे की ओर पूरा कंक्रीट भरा गया एक रॉक सा खड़ा है, और चारों ओर मंदिर के यहाँ पे वॉल खड़ी की गई है। 14 मीटर की ऊंचाई की है, जो 8 मीटर नीचे है और 6 मीटर ऊपर है। ऐसी वॉल जो नदी का कितना भी बहाव हो उसको तोड़ नहीं पाएगी। भूकंप होने के बावजूद भी यहाँ पे मंदिर के जो खंभे हैं उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस किया गया है, और CBRI ने सर्टिफिकेट दिया है कि 1000 साल के लिए वो टिकेगा। तो हम यकीन और डंके की चोट पे कह सकते हैं कि 1000 साल तक मंदिर टिकेगा। राम मंदिर में कुल 400 खंबे हैं, जो मंदिर को भूकंप के झटकों में एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं देंगे। राम मंदिर में ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत मजबूत होता है। ग्रेनाइट खराब नहीं होता और उससे पानी का रिसना भी मुश्किल है। वो तेज से तेज दबाव सह लेता है। इसी वजह से उसकी गिनती दुनिया में निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मजबूत मटेरियल में होती है। ऐसे शानदार और दमदार राम मंदिर में राम लला विराजेंगे। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और खुद ग्रहों के राजा सूर्यदेव उनका तिलक करेंगे। CBRI रुड़की ने और अपने बेंगलोर से और हैदराबाद से कुछ उनके डिजाइनर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो उनको डिजाइन करा है। सूर्य की किरण को वो एक पाइप के अंदर से मिरर रिफ्लेक्शन को जो उन्होंने एंगल दे के लेकर आएंगे, वो मिरर रिफ्लेक्शन हमारा गर्भगृह के सेंटर के दरवाजे पर रहेगा। उससे वो रामलला के आपके ललाट के ऊपर साल में एक बार कुछ मिनटों के लिए वो दिखाई देगा रामनवमी के दिन। अच्छा, उसे सूर्य तिलक का नाम, उसको सूर्य तिलक का नाम। राम मंदिर वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। पिछले करीब 500 साल में ऐसा निर्माण नहीं हुआ है, और जब राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उसकी मिसाल युगों युगों तक दी जाएगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। इस स्टेशन आधुनिकता के साथ साथ त्रेता युग की महिमा को दर्शाने वाला बनाया गया है। देखिए, हवाई अड्डे को भगवान श्री राम की नगरी का प्रवेश द्वार कहा जा रहा है। वहीं अयोध्या रेलवे स्टेशन भगवान राम के काल की आभा बिखेरने वाला विकसित किया गया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर बना अयोध्या का रेलवे स्टेशन। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर त्रेता युग जैसा नजारा। दिव्य और भव्य अयोध्या रेलवे स्टेशन तैयार। अयोध्या में रेलवे स्टेशन को नए सिरे से बना दिया गया है। ऐसा रेलवे स्टेशन जो देखने में राम मंदिर की तरह
और सुविधाओं में एयरपोर्ट की तरह भव्य है। अयोध्या रेलवे स्टेशन की इमारतें, यात्रियों के बैठने की जगह, प्लेटफॉर्म, सब कुछ आधुनिक तरीके से बनाया गया है। एक बार इस स्टेशन को देखकर आपको भगवान राम के भव्य मंदिर सा एहसास होगा। ये स्टेशन काफी खास है। यहाँ से उतरकर श्रद्धालु कुछ देर के सफर में राम मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ये है गेट, अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका मेन गेट है, और अंदर जाने और बाहर जाने के लिए ये गेट तैयार किया गया है। इसको भी देखकर पहली नज़र में आपको पहली झलक में लगेगा कि कोई मंदिर बना है, कोई मंदिर का स्ट्रक्चर है, और बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस गेट को भी तैयार किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों की आवाजाही लगी है, इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आखिर में कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अयोध्या में ऐसा मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है जो उत्तर प्रदेश का पहला एयर कंडीशनड स्टेशन होगा। ये रेलवे स्टेशन पहली नजर में लगेगा कि कोई मंदिर है। सफर के दौरान यात्रियों को यहीं से राम नगरी में होने का एहसास होगा। ये देखिए, गेट नंबर 1 है। यहाँ से एंट्री होगी जब आप मेन गेट से यानी कि सड़क से आते हैं, और आगे की तरफ मैं देखिए, आगे की तरफ मैं जाता हूँ, ऐसे एंट्री होगी, और यहाँ पर जैसे ही आपकी एंट्री होती है उसके बाद ये रेलवे स्टेशन का कुछ लुक इस तरीके से नजर आता है। पहली नजर में आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये कोई रेलवे स्टेशन है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसाफिरों का आना जाना होगा, ट्रेनों का परिचालन होगा, तो उस दौरान बड़ी संख्या में जब यहाँ पर मुसाफिर आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो ऐसे में उनको एकोमोडेट करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जो प्रतीक्षालय है, ये तमाम जो सुविधाएं, ये देखिए मल्टी स्टोरी में तैयार किया गया है, और खाने पीने से लेकर और तमाम जो सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। देखिए एस्केलेटर है, अभी इस समय हालांकि बंद है, लेकिन एस्केलेटर ये देखिए अब ये चलना भी शुरू हो गया है। तो मैं इसको भी दिखाऊं कि ऊपर की तरफ मैं अब चल रहा हूं। ये देखिए कि किस तरीके से अयोध्या के रेलवे स्टेशन को सजाया संवारा जा रहा है, किस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। काफ़ी पहले से ही योजना थी कि अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसको एक मॉडल के तौर पर इसको तैयार किया जाएगा, जिससे कि दूसरे जो रेलवे स्टेशन है देश के, उनको भी डेवलप किया जा सके। अयोध्या रेलवे स्टेशन को नागर शैली की वास्तुकला और स्वयं भगवान राम से प्रेरित एक सुपर स्ट्रक्चर की तरह बनाया गया है। रेलवे स्टेशन की इमारत को 3 मंजिला बनाया गया है। 11,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले अयोध्या रेलवे स्टेशन की इमारत का केंद्रीय गुंबद भगवान राम के मुकुट से प्रेरित है। मुकुट के पीछे का चक्र सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा 2 मंजिला इमारत पर 2 शिखर जानकी मंदिर से प्रेरित हैं। शिखर के बीच 7 मंडप हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। फर्स्ट फ्लोर की ये तस्वीरें, और यहाँ पर देखिए अधिकारियों के बैठने से लेकर, और जो कर्मचारी होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, या फिर छोटी छोटी जो दुकानें हैं खाने पीने की, उनकी भी व्यवस्था है। प्रतीक्षालय, ये देखिए द्वितीय श्रेणी की जो वेटिंग हॉल है, ये देखिए प्रतीक्षालय है द्वितीय श्रेणी की, 2nd क्लास की। इस जगह पर यहाँ पर जो भी मुसाफिर सफ़र करने के लिए आएंगे तो उनके लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है। आगे की तरफ आप देखें, ये है उच्च श्रेणी की का प्रतीक्षालय, वेटिंग हॉल है अपर क्लास का, और लिफ्ट और सीढ़ी दोनों का इंतज़ाम है। सीढ़ियाँ हैं, एस्केलेटर है, लिफ्ट है। ये देखिए वेटिंग हॉल है, यहाँ पर वेटिंग हॉल के लिए इस तरीके से चेयर यहाँ पर बनाई गई है। दूसरी तरफ अब मैं कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो तस्वीरें दिखाएं कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन, न्यूज़ 18 इंडिया के जो दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको तस्वीरों में नज़र आएगा, और पहली नज़र में आपको रेलवे स्टेशन से ज़्यादा आपको लगेगा कोई मंदिर के अंदर आपकी एंट्री हो गई है, या फिर अंदर आपको लगेगा कोई शॉपिंग मॉल में आ गए हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ देखिए फर्स्ट फ्लोर और 2nd फ्लोर का जो एरिया मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया गया है लोगों के लिए, क्योंकि कई बार ट्रेनें लेट होती हैं तो यहाँ पर आकर लोग वेट कर सकते हैं। ये देखिए एस्केलेटर्स हैं और वेटिंग रूम, और ये तमाम जो
वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं हैं वो बनाया गया है। यही नहीं, अयोध्या के स्टेशन की नई इमारत को ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग भी दी गई है। इसके साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन की इमारत में 12 लिफ्ट और 12 एस्केलेटर लगाए गए हैं। फूड प्लाजा और पूजा के सामान की दुकानें भी बनाई गई हैं। इसके साथ ही मुसाफिरों से जुड़ी कई सुविधाएं यहां मौजूद हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन 25 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है और 10,000 स्क्वायर मीटर में 2 फ्लोर का भव्य निर्माण किया गया है। और रेलवे स्टेशन से जो भवन का मंदिर मॉडल का लुक दिया गया है, पूरे रेलवे स्टेशन को जो मंदिर मॉडल है उसका लुक दिया गया है। और बंशी पहाड़पुर के पत्थरों के बाहर एक मुकुट, 2 शिखर और 6 पिरामिडों से मंदिर की आकृति दी जा रही है। और जैसे ही रात का वक्त होगा उस समय भी काफी जगमगाएगा, चमकेगा और नजर आएगा कि कितना खूबसूरत इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो तकनीक है, उसका भी इस्तेमाल इस रेलवे स्टेशन को तैयार करने में किया गया है। 6 लिफ्ट हैं, 4 एस्केलेटर लगाए गए हैं और खास करके दिव्यांगों के लिए शौचालय है, होटल के कमरे की तरह ट्रिपल बेड डॉर्मेट्री है, फूड प्लाजा है, क्लॉक रूम है, यात्रियों के बैठने की सुविधा है, स्टेशन मास्टर कक्ष के अलावा रुकने के लिए 214 बेड की डॉर्मेट्री है, यात्रियों के लिए दुकानें भी बनाई गई हैं। और यहाँ पर एंट्री करने के लिए 7 गेट ऐसे तैयार किए गए हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग में प्राकृतिक रोशनी की भी सुविधा है, क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है। दिन में स्टेशन पर पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी पहुंचेगी। पानी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विकास किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजे गए पानी को बागवानी के उपयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ ही ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर वेटिंग रूम भी बनाए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री वहां बैठ सके। वहीं यात्रियों के रुकने के लिए 28 बेड का एक रिटायरिंग रूम भी तैयार किया गया है। इसके साथ ही स्टेशन पर 60,000 से 1 लाख यात्रियों के आगमन की व्यवस्था की गई है। तो ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन की खूबसूरती, इसकी भव्यता। और जब आप यहाँ पर सफर करने के लिए आएंगे इस रूट पर, और जैसे ही इस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि किसी बड़े मंदिर यानी कि राम मंदिर की झलक आपको रेलवे स्टेशन पर ही नजर आ जाएगी। और विश्व स्तरीय तमाम जो सुविधाएं आप उम्मीद कर सकते हैं एक सरकार से, वो तमाम जो सुविधाएं हैं इस रेलवे स्टेशन पर आपको मिल सकेंगी। तो फिलहाल अब इंतजार है 30 दिसंबर का।